अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच हैं। हम सब उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इतने उच्च कोटि के विद्वान समस्त देश में विख्यात अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव के स्वामी जी हमारे मध्य हैं। उनका एक एक शब्द केवल सुनकर छोड़ने के लिए नहीं, ग्रहण करने के लिए है और उस पर अनुकरण करते हुए हम जीवन में आगे उन्नति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। स्वामी जी हम सबसे चिर परिचित हैं। ज्यादा समय बातों पर ना लगाते हुए मैं चाहूंगी कि ताली बजाकर एक बार आप उनका हृदय से अभिनंदन करें और स्वामी जी को प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने सुंदर सरल शब्दों से हम सबका लाभान्वित करें। स्वामी जी ठीक, धन्यवाद। जिनके पास यहाँ मोबाइल फोन्स हैं उनसे निवेदन है कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर दें। जिनके पास मोबाइल फोन है कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर देंगे। आपको बंद करनी नहीं आती हो तो अपने पड़ोसी की सहायता ले लें, घंटी बंद कर दें, बीच में घंटी ना बजे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, संसार में लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं। उनमें से सबसे विशेष केवल एक प्राणी है, वो है मनुष्य। आप और हम भी मनुष्य हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम सबसे विशेष हैं, ये हमें समझना चाहिए। गाय, घोड़े, पशु पक्षी बहुत लाखों प्रकार के जीव हैं, उनमें हम सबसे विशेष हैं, सबसे भिन्न प्रकार के। ईश्वर ने हमको कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं जो और प्राणियों को नहीं दी अथवा बहुत कम मात्रा में दी। मुख्य 5 विशेष सुविधाएं हैं। आप भी मेरे साथ थोड़ा दोहरा लीजिएगा। पहली सुविधा है बुद्धि। पहली सुविधा क्या है? बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों को दी ईश्वर ने, ऐसी और किसी को नहीं दी। किसी प्राणी के पास ऐसी बुद्धि नहीं। दूसरी सुविधा बोलने के लिए भाषा। दूसरी क्या? भाषा। भाषा की सुविधा से हम अपनी समस्याएं दूसरों को बता सकते हैं
और दूसरा व्यक्ति हमारी समस्या को समझ लेता है, फिर उसको दूर भी कर देता है। एक व्यक्ति को पेट दर्द हो गया, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब ने 2 गोली खिलाई, 1 घंटे में ठीक हो गया। ये सुविधा मनुष्यों के पास है। गाय घोड़े पशु पक्षी का पेट दुखता हो, सर दुखता हो, वो बेचारे बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, बस ऐसे ही दुखी होते रहते हैं। तो ये दूसरी सुविधा हुई। तीसरी सुविधा है कर्म करने के लिए 2 हाथ। हमारे जैसे हाथ 5-7 प्राणियों को दिए ईश्वर ने। बंदर है, लंगूर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, वन मनुष्य, ऐसे 5-7 प्राणी जिनके हमारे जैसे हाथ और बुद्धि नहीं। हाथ होते हुए भी कोई खास लाभ नहीं हुआ। अब भी लाखों साल से, करोड़ों साल से पेड़ों पर ही कूद रहे, अपना घर नहीं बना सके। और मनुष्यों ने कितने 100-100 मंजिल के मकान बना लिए, इससे भी अधिक बना लिए। कितनी सारी सुविधाएं, कितने सारे आविष्कार, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, क्या क्या बना लिया बुद्धि से और हाथ से। दूसरे प्राणी नहीं कर पाए। चौथी सुविधा है कर्म करने की स्वतंत्रता। चौथी क्या? मनुष्यों को 24 घंटे स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। खाना हो, पीना हो, घूमना हो, फिरना हो, बाजार जाना हो, गार्डन में जाना, देश विदेश की यात्रा करना, जब चाहे सो जाएं, जब चाहे बाजार चल जाएं, गार्डन में घूम लें, कुछ भी कर सकते हैं। पर बाकी प्राणियों को इतनी सुविधा नहीं है, इतनी स्वतंत्रता नहीं है। बहुत से प्राणियों को तो हम बांध के ही रखते हैं, गाय को, घोड़े को, कुत्ते को, तोते को, कई लोग पाल लेते हैं ना कबूतर, ऐसे खरगोश वगैरह, तो वो बेचारे पराधीन हैं। जो जंगल में रहते हैं वो स्वतंत्र है, उनको स्वतंत्रता तो है, पर और सुविधाएं नहीं, बुद्धि नहीं, हाथ नहीं, कुछ कर नहीं सकते, वो कोई लाभ नहीं उठा पाए। अब तक कितनी सुविधा हो गई? 4। दोहरा लेंगे। पहली कौन सी? बुद्धि। दूसरी भाषा। तीसरी 2 हाथ। और चौथी कर्म करने की स्वतंत्रता। और 5वीं सुविधा 4 वेदों का ज्ञान। 5वीं क्या? ईश्वर ने जब संसार बनाया तो 4 वेदों का नॉलेज दिया। इतना ज्ञान विज्ञान और किसी प्राणी को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्यों को दिया। बुद्धि भी दी और ज्ञान भी दिया। इन 4 वेदों ने बताया कि हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाएंगे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर कौन है, हम आत्मा कौन है, संसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, सब बताया 4 वेदों में। इतनी सुविधा औरों को नहीं दी। बाकी प्राणियों को तो बस एक पैकेज बना दिया, ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे जागना, ऐसे सोना, ऐसे हमला करना, अपनी रक्षा करना, बस खत्म। इतना ही करना उनको, ज्यादा अवसर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कुछ नहीं। और मनुष्यों को ये सुविधा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये 5 सुविधाएं मिली। किस लिए मिली? खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए, इस काम के लिए नहीं मिली। इतना तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सब करते हैं। खाया पिया सो गए, 2-4 बच्चे पाल लिए, बूढ़े होकर मर गए, फिर इसमें मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। बल्कि मैं तो मानता हूं कि अगर मनुष्यों ने भी इतना ही किया जितना पशु पक्षी कर रहे हैं तो मनुष्य लोग घाटे में। मेरी रीडिंग, मेरे चिंतन तो ऐसा है कि मनुष्य ज्यादा घाटे में। कैसे? ईश्वर ने प्राणियों को इतनी थोड़ी सी बुद्धि दी और इतने में वो अपना पूरा जीवन जी ले रहे, बच्चे भी पाल रहे, खा रहे, पी रहे, बूढ़े होकर मर गए। इतनी सी अकल में उन्होंने सारा जीवन जी लिया और मनुष्यों को उनसे 1000 गुनी अकल दी, तब भी उन्होंने उतना ही काम किया। अब बताइए कौन घाटे में हुआ?
है जी, मनुष्य घाटे में। उसको 1000 गुनी अकल दी तो 1000 गुना काम होना चाहिए, तब तो ठीक है, तब उसका जीवन सार्थक है, सफल है। कुछ विशेष काम करना चाहिए, जितनी खास सुविधाएं हमको मिली, तो सिर्फ खाने पीने तक सीमित ना रहे। घर बना लिया, बच्चे पाल लिए, इतना ही काम कम है, बहुत कम है। इससे अधिक काम करना चाहिए। वो क्या है? वो है सारे दुखों से छूटना। बोलिए क्या है? सारे दुखों से छूटना। ये काम सिर्फ मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सारे दुखों से छूटना। दूसरा, ईश्वर का आनंद प्राप्त करना। बोलिए, ये काम मनुष्य कर सकता है। ये 5 सुविधाएं इस पर्पस से दी गई कि सारे दुखों से छूटो, ईश्वर का आनंद प्राप्त करो। दूसरी भाषा में जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलो। ये दोनों काम तभी होंगे जब जन्म मरण चक्र से बाहर निकलेंगे। जिसने भी संसार में जन्म लिया है वो दुख से बच नहीं पाया, न बच सकता, न बच पाएगा। वेदों में ईश्वर ने बताया कि दुख क्यों आता है। दुख का कारण ही यही है, जन्म लेना। आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जन्म लिया हो और दुखी ना हुआ हो? कोई ऐसी जानकारी में हो तो मुझे बताइए। या आप में से कोई बैठा हो तो हाथ ऊंचा करे कि मुझे एक भी दुख नहीं आया आज तक। है कोई? एक भी नहीं। क्या आप दुख भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? ना। क्या दुख से छूटना चाहते हैं? कितने प्रतिशत? 50, 60, 80 या 100? 100 से नीचे बात ही नहीं करते। दुख से छूटना चाहते हैं 100%। संसार में ऐसा दिखता है कि हम 100% दुख से छूट जाएंगे, ऐसा लगता है कहीं? नहीं लगता। सुख कितने प्रतिशत प्राप्त करना चाहते हैं? 80 या 100? 100। यहाँ मिलता है? यहाँ नहीं मिलता। दुख से छूटना चाहते हैं 100%, यहाँ संभव नहीं। सुख प्राप्त करना चाहते हैं 100%, यहाँ संभव नहीं। क्या करेंगे यहाँ रह? जो आप चाहते हैं वो संसार में होता ही नहीं, तो क्या करना यहाँ रह गए? मोक्ष में होता है। मोक्ष में 100% सुख मिलता है, 100% दुख छूट जाता है। तो यहाँ रहना ठीक है या मोक्ष में रहना ठीक है जी? तो भाई तैयारी कर लो, मोक्ष की तैयारी कर लो। यहाँ क्या करना रहेगा? यहाँ तो टेंशन है, परेशानी है, समस्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर में, भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक शांति नहीं, मन की शांति नहीं। क्यों नहीं है? ना ये समस्या, टेंशन, तनाव। छोटे छोटे बच्चों को टेंशन, स्कूल जाने का टेंशन, परीक्षा का टेंशन। 5-5, 8-8 साल के बच्चों को टेंशन शुरू हो जाती है, फिर आगे जीवन भर तो बढ़ती जाती है। संसार में रहेंगे तो यही होगा। हाँ, इतना कर सकते हैं, जो हमको 5 सुविधाएं मिली उनकी सहायता लेकर हम अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं, चिंताओं को, तनाव को, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अविद्या, राग, इनको कम कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा, पर पूरी तरह सुखी नहीं हो सकते, 100% सुखी नहीं हो सकते। उसके लिए तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक समस्याएं रहेंगी। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कोरोना। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा था? अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ध्यान रखना, अभी भी चल रहा है कहीं कहीं नए नए वेरिएंट आते रहते हैं उसके। तो यहाँ तो ये समस्याएं कहाँ तक बचेंगे? फिर भी जो भगवान ने हमको 5 सुविधाएं दी, इनका लाभ लेकर हम अपनी चिंताओं को, तनाव को काफी कुछ कम कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता से काम लें।
वेदों को पढ़ें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, बहुत अच्छे फार्मूले बताएं कैसे अपने तनाव को कम करें, कैसे मन की शांति प्राप्त करें, कैसे अधिकतम सुखपूर्वक जिए। 100% तो नहीं, जितना संभव है उतना। और ऐसा पुरुषार्थ करें कि ये जन्म मरण का चक्कर ही कट जाए, आगे जन्म लेना ही ना पड़े। ऐसे ऐसे बहुत सारे उपाय बताए। वो सारे उपाय इकट्ठे करके महर्षि पतंजलि जी ने एक शास्त्र बना दिया जिसका नाम है योग दर्शनम। क्या नाम? योग दर्शन। योग विद्या ऐसी विद्या है जो हमारे तनाव को कम करती है, हमको सोचना सिखाती है, हमको बोलना सिखाती है, हमको आचार विचार सिखाती है। ऐसी बढ़िया विद्या है। और इसकी सपोर्ट में एक और विद्या है न्याय दर्शन, जो इसको सपोर्ट करती है विशेष। वो लिखा महर्षि गौतम जी ने। हाँ, न्याय दर्शन किसने लिखा? ये दो विद्याएं इतनी इतनी बढ़िया, सुंदर, मस्त, आजकल की भाषा में मस्त लोग मस्त कहते हैं ना, बहुत बढ़िया विद्या है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये दोनों। और भी दर्शन है, वो भी इनके सहयोगी हैं, सारे अच्छे हैं। ऋषियों की सारी बातें अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है। मिठाइयाँ तो सारी अच्छी हैं, पर आपको पसंद कुछ अलग अलग हो सकती है, हाँ या ना। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है। अपनी अपनी पसंद थोड़ी बहुत हो सकती है। मिठाई सारी अच्छी है, कोई खराब नहीं। तो ये वेदों की विद्याएं, ऋषियों की, दर्शनों की विद्याएं सारी अच्छी हैं, बस थोड़ा रुचि की बात है। तो जो लोग तनाव कम करना चाहते हैं, गुस्सा कम करना चाहते हैं, मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको न्याय विद्या सीखनी चाहिए। न्याय विद्या का हमारे जीवन में इतना मूल्य है जितना आंख का। आपके जीवन में आंख की क्या कीमत है? आंख के बिना जी सकते हैं? कठिन है। जिन बेचारों की आंख नहीं है उनसे पूछो बेचारे कितने परेशान हैं। उनको 2-4 सीढ़ी चढ़ना हो तो मुश्किल है, सड़क पार करना हो तो मुश्किल है, और बहुत सारे काम में स्पीड बहुत कम हो जाती है, आंख काम नहीं करती। जिसकी आंख ठीक ठाक है कितनी स्पीड से भागता है, स्पीड बढ़ जाती है, काम करना आसान होता है, सुखपूर्वक काम करता है, आंख अच्छी है। तो जैसे आंख का हमको हर समय सहयोग लेना होता है, बस रात को सो गए तो सो गए, नींद खुलते ही आंख का उपयोग शुरू, और दिन भर आंख से लाभ लेते, खूब सारे काम आसानी से कर लेते हैं। जब रात को थक जाते हैं तब सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं तो आंख बंद हो जाती है, बाकी तो दिन भर आंख का काम चलता ही रहता है और बहुत आसानी से काम होता है। तो न्याय विद्या हमारे जीवन में ऐसे काम करती है जैसे हमारी आंख, वो आंख के समान है। हमको चलना हो तो पहले आंख चाहिए, फिर पाँव चाहिए। तो आंख है न्याय विद्या और पाँव है योग विद्या। जिसकी आंख खराब है उसको चलना मुश्किल, और जिसको मतलब आंख नहीं तो चलना कठिन होगा, और पाँव नहीं है तो देख तो रहा है वो, तो चल नहीं पाएगा, तो भी अधूरा काम है। दोनों ठीक होने चाहिए, आंख भी और पाँव भी। तो न्याय विद्या आंख के तुल्य है और योग विद्या पाँव के तुल्य है। जिसके दोनों ठीक है वो स्पीड से भागता है। तो दोनों विद्याओं को अपने जीवन में लाएं। न्याय विद्या से सोचना सीखें। सोचने में जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं। अगर सोचने में गलती है तो बोलने में गलती होगी, हाँ या ना। और सोचने में गलती है तो आचरण में गलती होगी, क्योंकि वो सब सोचने पर आधारित है। बोलना और आचरण करना ये सोचने पर आधारित है। सोचना ठीक है तो हम ठीक बोल सकते हैं, ठीक काम कर सकते हैं। सोचने में गड़बड़ है तो गलत बोलेंगे, गलत आचरण करेंगे, फिर हमारा तनाव बढ़ेगा। तो जो मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आज हमारा विषय यही है, मन की शांति कैसे प्राप्त करें। तो इसका पहला उपाय है ठीक ढंग से सोचना सीखें। क्या बोला दोहराइए? दूसरा, ठीक ढंग से बोलना सीखें। तीसरा, ठीक ढंग से आचरण करना सीखें। 3 तो ये हो गए।
सोचना, बोलना और आचरण करना, ये ठीक होना चाहिए। आपको तनाव नहीं होगा, शांति मिलेगी। आप कहेंगे हम इतने पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, स्कॉलर हैं, एमटेक हैं, फलानी ऊंची ऊंची डिग्री है, हमको सोचना नहीं आता है? आप क्या कह रहे हैं, सोचना नहीं आता हम? माफ कीजिएगा, आपका एक फील्ड में एक्सपर्ट है। जिस फील्ड में आप PhD हैं, स्कॉलर हैं, डॉक्टरेट हैं, वो आपका सब्जेक्ट अलग है। पर ये जो जीवन को चलाने के लिए सोचना होता है, वो सब्जेक्ट अलग है। उस सब्जेक्ट में कुछ कमियां हैं, कुछ गड़बड़ है। अगर वो ठीक होती तो आपको टेंशन नहीं होती। ये टेंशन इसीलिए होती है कि हमें ठीक से सोचना नहीं आता। कैसे सोचना चाहिए? एक छोटा सा नमूना। वेदों में बताया ईश्वर ने 3 पदार्थ अनादि हैं। कितने? 3 पदार्थ। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, ईश्वर, आत्मा, आत्मा, प्रकृति। प्रकृति। मोटी भाषा में ये संसार, कि प्रकृति से बना है संसार। तो ये 3 वस्तुएं हैं। अब लोग इन 3 वस्तुओं के बारे में ठीक से नहीं जानते। अगर ठीक से जान लें तो सोचना ठीक आ जाएगा, बोलना भी ठीक आ जाएगा, आचरण भी ठीक हो जाएगा। आज स्कूल कॉलेज में 3 में से 1 वस्तु के बारे में पढ़ाते हैं, 2 के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते। कोई लेसन ही नहीं, कोई सिलेबस ही नहीं। या थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं तो उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, गलत सलत पढ़ाते हैं। जब व्यक्ति 3 में से 1 वस्तु को जानता है, 2 को जानता ही नहीं, बताओ पास कैसे होगा? पहले ही फेल। सिलेबस ही तिहाई जानता है, 2 तिहाई तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं, और जो 1 तिहाई पढ़ा वो भी गड़बड़, वो भी गड़बड़। इसलिए लोग फेल हैं, उनको सोचना नहीं आता, गलत सोचते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? या तो आत्महत्या करते हैं या दूसरे को मारते हैं। अभी आप बता रहे थे ना, एक घटना हुई, 4 साल के बच्चे को मार दिया। पता होगा ना आपको? एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला ने, उसी का बेटा था, उसका ही था ना। ये देखो, इसने ठीक किया या गलत किया? बस ऐसे गलतियां होती हैं। उसको सोचना नहीं आया। सोचने में गलती, बोलने में गलती, व्यवहार में गलती, ऐसी गलतियां होती हैं। अगर उसने न्याय दर्शन पढ़ा होता तो ये गलती नहीं करती। कैसे सोचना चाहिए? आजकल के स्कूल कॉलेज वाले विद्यार्थी लोग और उनके पढ़ाने वाले अध्यापक लोग सिर्फ मटेरियल के बारे में पढ़ा रहे हैं, संसार के बारे में। ना उनको ईश्वर का पता है, ना आत्मा का कुछ पता ही नहीं, तो उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। एक साइंटिस्ट को मैंने पूछा, ये संसार कैसे बना, बताइए। बोले, इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स देयर वाज ए नेबुला। मैंने कहा फिर क्या हुआ? देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन इन नेबुला। मैंने कहा ये नेबुला क्या होता है, थोड़ा सरल भाषा में बताइए। बोले धुएं का बादल, समझ लीजिए, एक धुएं का बादल जैसा होता है। मैंने कहा ठीक है, कुछ तो समझ में आया, नेबुला क्या होता है। फिर क्या हुआ कि उसमें एक जोरदार विस्फोट हुआ नेबुला में। हमने कहा वो विस्फोट किसने किया? बोले ये नहीं पता, बस इतना ही पता है। इतना ही पता है कि बादल था और उसमें विस्फोट हुआ, किसने विस्फोट किया ये नहीं पता। बताओ क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे लोगों को, सृष्टि कैसे बनी? तो सृष्टि के बारे में भी पूरी जानकारी ठीक से नहीं। मैंने पूछा ये सृष्टि बनी है या बनाई गई? यहाँ भी बैठे साइंस वाले, पूछ लूं? हाँ जी, जो साइंस में एक्सपर्ट हैं वो लोग बताएंगे सृष्टि बनी या बनाई गई? बनाई गई। बनाई गई। आपकी किताब में कहीं लिखा है बनाई गई? कहीं भी नहीं लिखा। फिर गलत पढ़ा रहे ना। यही मैं कह रहा हूँ, सोचना ठीक नहीं आता, क्योंकि ईश्वर के बारे में जानते नहीं, आत्मा के बारे में जानते नहीं। कार बनी या बनाई गई? बंगला बना या बनाया गया? जब हर चीज बनाई जा रही है तो सृष्टि कैसे बन गई? वो भी तो बनाई गई होगी। अब ये नहीं पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे बस एक्सप्लोजन हुआ और सृष्टि बन गई। ऐसे थोड़ी बनती। गुजरात यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD बहुत अच्छे ऊंचे साइंटिस्ट थे, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी। उनको मैंने पूछा कि जो सृष्टि चल रही है ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक? बोले सिस्टमेटिक, मतलब अकल से चल रहा है,
से चल रही है? बुद्धि से चल रही है। मैंने कहा जिस मटेरियल से ये सृष्टि बनी, क्या उस मटेरियल में अकल नाम की कोई चीज है? बोले नहीं। तो मैंने कहा किसकी वजह से चल रही? बस चुप, कोई उत्तर नहीं उनके पास। क्या नहीं, अकल से चल रही है ना। और मटेरियल में तो अकल नहीं, किसी एलिमेंट में अकल नहीं है, एटम में अकल नहीं है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, किसी एनर्जी में, क्वार्क्स में, किसी में भी तो अकल नहीं। फिर किसकी अकल से चल रही? अब ये चीज सिखाओ विद्यार्थियों को स्कूल में, कॉलेज में। ये सृष्टि अपने आप नहीं चल रही है, ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी है। इसको बनाने वाला है, बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, उसके नियम परफेक्ट है। सृष्टि के नियमों को देखो, आपको एक भी गलती नहीं मिलेगी, सब जगह परफेक्शन है। कहीं भी कोई भी नियम ऐसे नहीं टूटता। आप गेहूं का बीज बोए और अनार निकल आए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। बाजरी बोए और ज्वार निकल आए, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा बीज बोएंगे वही फसल आएगी। तो वनस्पति क्षेत्र में, गैलेक्सीज में, कहीं भी फिजिक्स में, कहीं भी बायोलॉजी में, बॉटनी में, कहीं भी देखो कोई भी नियम नहीं टूट रहा, सब नियम से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो ये एक अकल वाला है जो इस सृष्टि को बना रहा है, सिस्टम से बना रहा है और चला रहा है, उसका नाम ईश्वर है। ये पढ़ाओ स्कूल में, कॉलेज में, ये नहीं पढ़ा, इसलिए सोचना नहीं आता। और साथ में ये भी पढ़ाएं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं, आत्मा है, ये पढ़ाइए तो दिमाग ठीक हो जाएगा, सोचने का ढंग ठीक आएगा। आज तो व्यक्ति शरीर को ही मैं समझ रहा है, मैं लंबा हूँ, मैं चिकना हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं यही हूँ। मैं आत्मा मोटा पतला है या शरीर मोटा पतला है? और शरीर को ही मैं समझे बैठे, आत्मा का पता ही नहीं। आप लोग आत्मा को मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? जरा हाथ ऊंचा करें जो मानते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करें, जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करेंगे। समझ नहीं आया, पता नहीं आत्मा है या नहीं। चलो यहाँ तो लगभग सारे ही मानते हैं, अच्छी बात है। आप यहाँ आर्य समाज में सुनते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं, इसलिए आपको मालूम है। स्कूल कॉलेज में किसी को नहीं पता। तो हम आत्मा है, ये शरीर हमसे अलग चीज है। दोनों को अलग करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कैसे सोचना चाहिए। हाँ, तो मैं ईश्वर की बात कर रहा था, थोड़ी और बढ़ा दूं। ईश्वर संसार को बनाता है, चलाता है, मेंटेन करता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक समय पर फल देता है, न्यायपूर्वक फल देता है, जरा भी गड़बड़ नहीं करता। ये बात यदि हम समझ लें, सीख लें, तो हमारा बहुत सा सोचना ठीक हो जाएगा। जहाँ सोचने में गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। अभी जो घटना हुई, एक माता जी ने जिस बच्चे को मार दिया, उसको ईश्वर के बारे में नहीं पता। उसने जो बच्चे को मारा, ये ठीक किया या गलत किया? गलत किया। उसको इसका दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर इतना उसको समझ होती कि मैं बच्चे को मार दूंगी, मुझे दंड मिलेगा, तो क्या वो मारती? उस गलती से बच जाती। पर क्योंकि सोचना नहीं आता, ईश्वर के बारे में मालूम नहीं, आपस के घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उन झगड़ों से दुखी होकर आदमी का दिमाग ऊंचा नीचा खराब हो जाता है। फिर वो ऐसी गलत हरकत करता है, गलत सोचता है, गलत काम करता है। अगर उसको पता होता है कि मैं ये गलती करूंगी तो ईश्वर मुझे दंड देगा, मुझे भेड़ मछली बनाएगा, कोबरा सांप बनाएगा, बरगद का पेड़ बना देगा, 500 साल तक खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, दंड है तुम्हारा। अगर उसको पता होता तो वैसी गलती नहीं करती। और ये लाखों प्राणी देख लो आप, ये किसने बनाया? किसने बनाया? ईश्वर। ये मुफ्त में बनाए या कर्मों का फल? कर्मों का फल। अच्छे या बुरे? बस तो यही तो है फल। ये बुराई तो किया ना उसने, ऐसे ही फल मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कौन सा मिलेगा, वो तो भगवान जाने, पर मिलेगा ऐसे ही। गाय, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, हाथी, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू, वृक्ष, वनस्पति, ऐसे में से कुछ मिलेगा। जब गलतियां करेंगे तो ऐसे ही दंड मिलेगा। अब ये दंड नहीं समझा है। जब तक दंड नहीं समझेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक अपराध को नहीं रोक सकते आप, तब तक गलत काम से बच नहीं सकते। और जब तक गलत काम बंद नहीं करेंगे, तब तक तनाव से नहीं बच सकते, तब तक आपको मन की शांति नहीं मिलेगी।
तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए सोचना सीखें, सही सोचना सीखें, सही बोलना सीखें, सही काम करना सीखें। आपको तनाव नहीं होगा। आदमी झूठ बोलता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, हेरा फेरी करता है, दूसरे को मूर्ख बनाता है, किसी की खिल्ली उड़ाता है, किसी का शोषण करता है, किसी पर अन्याय करता है, किसी का पक्षपात करता है। हाँ या ना? कर रहा है ना? इसलिए टेंशन। आप ये सारे काम बंद करो, फिर देखो कोई टेंशन नहीं, सब समस्या खत्म। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा काम करो, शांति शांति। तो सही सोचना एक उपाय, सही बोलना 2 उपाय, सही काम करना 3 उपाय और ईश्वर का ध्यान करना 4था उपाय। ये 4 उपाय हैं जिससे मन की शांति मिलती है। बस इतना कर लीजिए और शांति से जिए। तो सही सोचने का तरीका मैंने शुरू में बताया था, फिर दोहराता हूँ। आपको सुख कितने प्रतिशत चाहिए? है जी? 100%। ये संसार के जड़ पदार्थ, सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी खाना पीना कपड़े फैशन, आपको 100% सुख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो जड़ पदार्थ, प्रकृति के पदार्थ, संसार की वस्तुएं आपको 100% सुख नहीं दे सकती। ऐसे सोचिए। कोई जीवात्मा आपको 100% सुख दे पाएगा? माता पिता भाई बहन मौसा मौसी चाचा चाची बुआ मामा फूफा कोई 100% सुख दे पाएगा? कोई दोस्त मित्र कोई दे पाएगा? लोग कुत्ते भी पाल लेते हैं अपनी खुशी के लिए, हैं? कोई तोता पाल लेता है, कोई खरगोश पाल लेता है, कोई गाय पाल लेता है। ये गाय घोड़े कुत्ते जो पाल रखे हैं, क्या आपको 100% सुख देंगे? नहीं देंगे। तो कोई जीवात्मा आपको 100% सुख नहीं देगा। कोई जड़ पदार्थ आपको 100% सुख नहीं देगा। क्या ईश्वर आपको 100% सुख देगा? है जी? देगा ना? तो किसके पीछे पड़ना चाहिए? संसार के या ईश्वर के? बस ये है सही सोचना। इसको कहते हैं सही ढंग से सोचना। फिर भी लोग संसार के पीछे पड़े। अभी बोल भी रहे हैं कि 100% सुख नहीं देगा, ये संसार हमको 100% सुख नहीं देगा, फिर भी उसके पीछे पड़े। ईश्वर 100% सुख देगा, फिर भी उसके पीछे नहीं जा रहे। तो ये है सोचने का ढंग। ये ऋषियों ने सिखाया, ये वेदों में लिखा है। ऋषियों ने वेदों से पढ़ा, सीखा और हमको सिखाया कि ढंग से सोचो, ईश्वर के पीछे पढ़ो, ईश्वर को लक्ष्य बनाओ और जो भी करना है उसको लक्ष्य बनाकर बाकी इन चीजों का सहयोग ले लो, इनका लाभ ले लो। लाभ लेने की मनाही नहीं है, ये सब साधन है। माता पिता भाई बहन चाचा मामा बुआ मौसी ये सब सहयोगी हैं। जितनी सीमा तक सहयोगी है इतना लाभ ले लो। और ये कभी कभी घोटाले भी करते हैं। हाँ या ना? करते हैं, तंग भी करते हैं। यही अपने रिश्तेदार सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं। तो जब दुख दे तो सावधान, बच के रहो। जब यही लोग दुख दें तो उनसे बच के रहो। और जितना सहयोग दे उतना ठीक है, उतना लाभ ले लो और अपना लक्ष्य वही रखो, मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। हमें चाहिए मोक्ष। मोक्ष का मतलब वही 2 चीजें जो शुरू में बताई थी। 100% दुख से छूटना, बोलिए 100% आनंद की प्राप्ति करना। हाँ, ये 2 चीजें मोक्ष में होती है। क्यों होती है? एक व्यक्ति ने पूछा कि मोक्ष में ही ऐसा कैसे हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, संसार में क्यों नहीं हो रही है 2 बार, मोक्ष में कैसे हो जाएगी? तो ऋषियों ने बताया कि यहाँ जो अब संसार में हम आ गए, शरीर धारण कर लिया, बहुत सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। क्यों भोगने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम इस समय प्रकृति से जुड़े हैं। क्या बोला? प्रकृति से जुड़े हैं। जब तक प्रकृति से जुड़े रहेंगे तब तक दुख आएगा, क्योंकि प्रकृति में दुख है। प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं। एक का नाम सत्वगुण, बोलिए, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। ये 3 पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन का नाम प्रकृति, तीनों का समुदाय। और जिस शरीर में हम बैठे हैं, जो हमारे पास मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं,
और खाना पीना, सारी भौतिक पदार्थ, ये सारे इसी 3 चीजों से बने, सत्व रज तम। अब इन 3 में से एक तो ठीक है और 2 गड़बड़ है। ठीक वाला कौन सा है? सत्वगुण, वो सुख देता है, और रजोगुण वो दुख देता है, और तमोगुण वो मूर्ख बनाता है, पागल बनाता है। जैसे भांग पी के आदमी कोई ठीक ठाक नहीं रहता ना, ये तमोगुणी वस्तु है। भांग, शराब, जुल्फा, गांजा, अफीम, ये सारी तमोगुणी चीजें हैं। इनका सेवन करके दिमाग खराब हो जाता है, काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। तो ये प्रकृति से बने सारे पदार्थ हैं। तो ये तमोगुण बुद्धि खराब करता है, और रजोगुण चंचल बनाता है, स्वार्थी बनाता है, हेरा फेरी सिखाता है, और सत्वगुण अच्छा है बस। तो 3 में से एक अच्छा, 2 खराब। बताओ यहाँ 100% सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सुख मिलेगा, फिर रजोगुण दुख देगा, चंचल भी बनाएगा, दुख भी देगा, और फिर तमोगुण मूर्ख बनाएगा। तो जब तक शरीर के साथ जुड़े हैं, जब तक संसार में जन्म ले रखा है, जब तक प्रकृति से जुड़े हैं, तब तक 100% सुख नहीं मिलेगा, 100% दुख नहीं छूटेगा। ये प्रकृति हमको दुख देती रहती है, और सुख देती है थोड़ा सा, 2, 4, 5, 10, 20 मिनट, उसके बाद फिर खत्म। आप बढ़िया से बढ़िया भोजन खाओ, 5, 10, 15 मिनट आपको सुख मिलेगा, भोजन समाप्त, सुख समाप्त, खत्म। आपको 2, 4, 10, 20 मिनट का सुख चाहिए या लंबा? लंबा चाहिए, बहुत लंबा सुख चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ तो जीवन ही 70, 80, 100 साल का है, तो इतना लंबा कहाँ मिलेगा सुख? हमें तो हमेशा के लिए सुख चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलता है। वो ईश्वर के पास मिलेगा, मोक्ष में, अभी नहीं मिलेगा। तो हम क्योंकि प्रकृति से, शरीर से जुड़े, इसलिए दुख आएगा और सुख थोड़ा सा मिलेगा, और एक सुख मिलेगा, पीछे 4 दुख और आएंगे। कोई आपके सुख को छीन ले जाएगा, आपको ये भी खतरा है कि कोई छीन ना ले, कोई तोड़फोड़ ना दे, कोई नष्ट ना कर दे, कोई चोरी ना कर ले, कोई लूट मार ना कर ले। ये भी यहाँ टेंशन है ना। और कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको सारी सुविधाएं हमेशा ठीक समय पर मिल जाएंगी? नहीं मिलेगी। यहाँ तो बड़े बड़े राजाओं की हालत खराब हो जाती है। एक राजा थे, उनकी राज्यगद्दी छीन गई, बेचारे को जंगल में घास की रोटियां खानी पड़ी। कौन थे वो? जब राजाओं की ऐसी हालत हो सकती है, तो आप और हम तो राजा नहीं है ना, तो क्या हमारे साथ ऐसी परिस्थिति नहीं आ सकती? आ सकती। तो यहाँ किसी की कोई गारंटी नहीं है। जो साधन है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी कुछ, कभी कुछ। इसलिए यहाँ रहना कोई समझदारी नहीं है। यहाँ रहने में वो लाभ नहीं है जो आप चाहते हैं। मोक्ष में, फिर हमने कहा मोक्ष में ये शरीर नहीं रहेगा, इसलिए जो दुख आ रहा है वो बंद हो जाएगा 100%, क्योंकि प्रकृति से कनेक्शन से आ रहा है। मोक्ष में प्रकृति का कनेक्शन खत्म, शरीर होगा ही नहीं, न भूख लगेगी, न प्यास, न गर्मी, न ठंडी, कोई समस्या नहीं, न कोरोना, न मलेरिया, न डेंगू, कुछ नहीं आएगा। ये सब बीमारी तभी तक है जब तक शरीर है। तो मोक्ष में शरीर छूट जाने पर ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे 100%। फिर उसने पूछा फिर सुख कहाँ से आएगा? हमने कहा सुख ईश्वर से आएगा। मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा। अभी प्रकृति से कनेक्शन है, फिर ये कट जाएगा, ईश्वर से जुड़ जाएगा। जब प्रकृति से कनेक्शन है तो प्रकृति की तीनों चीजें आ रही हैं, सुख, दुख, मूर्खता, और ईश्वर से कनेक्शन होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ईश्वर में दुख है नहीं, तो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो दुख कहां से आएगा? है ही नहीं। अच्छा, ईश्वर में मूर्खता है? वो भी नहीं, तो वो भी नहीं आएगी। तो 2 चीज से पीछा छूट गया ना, दुख से भी और मूर्खता से भी। अब तीसरी बात थी सुख वाली, जो प्रकृति वाली सुख। क्या ईश्वर में सुख है? हाँ या ना? थोड़ा या ज्यादा? 80% या 100%? बस, तो देखो 100% कनेक्शन होते ही 100% सुख मिलेगा। वो दोनों काम पूरे हो गए जो आप चाहते हैं। मोक्ष में होंगे या नहीं होंगे? तो मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन होने पर ईश्वर का सुख 100% मिलेगा, और दुख, समस्या, टेंशन सब खत्म, एक भी नहीं।
अब ये दोनों में अंतर है, संसार में और मोक्ष में। अब बताइए कहाँ रहना ठीक है, यहाँ रहना ठीक है या वहाँ मोक्ष में रहना ठीक है? इसीलिए कह रहा हूँ सोचने का ढंग सीख लीजिए। ये ऋषियों ने सिखाया, मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो वेदों की बात सुनाता हूँ, ऋषियों की बात सुनाता हूँ, मेरा कुछ नहीं। सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव प्रस्तोता हूँ, उनकी बातें बताता हूँ लोगों को। तो ये है सोचने का ढंग, ऐसे सोचना चाहिए। फिर जैसे हमने सोचा फिर ऐसे करना भी चाहिए। अब जीते जी क्या करें? तो जीते जी बताया गलत सोचना बंद करें, सही सोचना शुरू करें, गलत बोलना बंद करें, निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा छीन झपट है बोलना भी ठीक करें, आचरण भी ठीक करें। किसी पर अन्याय मत कीजिए। आप न्याय से व्यवहार करेंगे, ईश्वर आपको मन में शांति देगा, आपके अंदर ही बैठा है, दूर नहीं है। आमतौर पर लोग समझते हैं भगवान ऊपर रहता है। जब भी कोई ईश्वर की बात चलती है तो क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले की मस्ती, ऐसे हाथ ऊंचा करते हैं। वो क्या दिमाग बना हुआ है कि भगवान ऊपर रहता है, यहाँ नहीं रहता। यहाँ तक कि जब लोग ध्यान में बैठते हैं तब भी एक माइंड ऐसा ही बना रहता है कि भगवान कहीं ऊपर रहता है। फिर किसी किसी को शंका हो जाती है, मैं बैठा तो यहाँ पर हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान तो ऊपर है, पता नहीं मेरी आवाज़ पहुँचेगी भी या नहीं वहाँ तक। ये मन में डाउट रहता है, संशय रहता है। आपको क्या लगता है, भगवान नीचे रहता है या ऊपर रहता है? हर जगह, है जी, हर जगह, सब जगह रहता है। और ध्यान के समय ऐसा विचार नहीं आता कि भगवान सब जगह रहता है। ध्यान के समय तो ऐसा ही लगता है, जो व्यवहार में सुनते हैं वही संस्कार बना हुआ है। ध्यान के समय भी ऐसे ही लगता है, या तो ऊपर रहता है या कहीं दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। ध्यान के समय ये मान के बैठे हैं ईश्वर सब जगह है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, पास में भी है, दूर भी है, सब जगह है। वो सर्वव्यापक है, वेदों में लिखा है। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो वैसा ही स्वीकार करें और वैसा मान के फिर आप बात करें ईश्वर से, आपकी बात देखो फटाफट पहुंचेगी। जब ईश्वर हमारे अंदर बैठा है तो अंदर तो हमारी आवाज पहुंच जाएगी ना ईश्वर तक। ऐसा विश्वास बना के बैठे वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है। बल्कि ऐसा सोचें कि जहां हम हैं वहीं ईश्वर है, दोनों एक ही जगह पर है। कोई 3 इंच की दूरी नहीं है, 1 मिलीमीटर की दूरी भी नहीं, दोनों एक ही स्पेस में। क्यों है जी, ठीक है ना? एक ही स्पेस में दोनों रहते हैं, नहीं तो फिर ईश्वर व्यापक नहीं होगा। जहां आत्मा हो वहां ईश्वर ना हो तो फिर व्यापक कहाँ होगा? और आत्मा के चारों ओर तो ईश्वर है और वहां नहीं है जहां आत्मा है, तो ईश्वर में छेद हो जाएगा। ये नई समस्या है। जहां आत्मा है वहां ईश्वर को न माने तो आत्मा के चारों तरफ माने और वहां ना माने तो इतना छेद हो गया ना ईश्वर। अब वेद में तो लिखा है अवर्ण, उसमें कोई छेद है ही नहीं। जब ईश्वर में छेद नहीं है तो मतलब दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही स्पेस में। अब बताइए ईश्वर हमारा कितना निकट है? सबसे अधिक निकट ईश्वर है। लोग कहते हैं साहब ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स, हाँ ठीक है क्लोज फ्रेंड्स हैं, और आपसे 10 मीटर दूर रहते, 50 मीटर दूर रहते, 200 मील दूर रहते, कहने को क्लोज फ्रेंड्स हैं। स्पेस की दृष्टि से देखें तो फिर भी आपसे काफी दूर है। ईश्वर तो कितना क्लोज है, दोनों एक ही जगह रहते हैं और फिर भी नहीं जानते। देखो कितने आश्चर्य की बात। ईश्वर हमारे पास है, अंदर बाहर हर समय हर 24 घंटे हमारे साथ रहता है, फिर भी हम उसको नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे। इसलिए परेशान है, इसलिए दुखी है, इसलिए हम घोटाले करते हैं, बुरे काम करते हैं, इसलिए फिर दंड भोगते हैं, इसलिए तनाव होता है, इसलिए टेंशन होती है। तो ध्यान करें। चौथी बात, ईश्वर का ध्यान करें, सर्वव्यापक मान के करें। ईश्वर एक है, बोलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। 6 बात बोली। 6 में आपको कोई ऑब्जेक्शन है या स्वीकार? ठीक है ना? ये सब वेदों की बातें, ऋषियों की बातें, उन्होंने बताया ईश्वर ऐसा ऐसा है। तो जैसा है वैसा स्वीकार करें। ईश्वर न्यायकारी है, हमारे सब कर्मों को देखता है, हर समय देखता है, हमारे मन की बात भी जानता है,
हमारी भाषा को भी सुनता है, शारीरिक आचरण भी देखता है, सब नोट करता है और ठीक समय आने पर न्याय से ठीक ठीक भाग भी देगा। माफी उसके यहाँ है नहीं। हम मनुष्य तो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, पर ईश्वर माफ नहीं करता। अगर वो माफ करने लग जाए तो संसार में पाप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और जितना पाप बढ़ेगा उतना हमारा जीना मुश्किल होगा। इसलिए ईश्वर माफ नहीं करता। ईश्वर इसीलिए माफ नहीं करता। आप कहते हो कि दुनिया बहुत भ्रष्ट है, बहुत दुष्ट है, ये अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। हाँ करते हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वो तो करते हैं और करेंगे। क्यों? वो ईश्वर को नहीं जानते, इसलिए उनकी टेंशन ज्यादा ना करें, अपनी करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमको दंड मिलेगा। आज लोगों को दूसरों की ज्यादा चिंता है, अपनी कोई चिंता नहीं। हम जो भी करें, हमें तो भगवान से दोस्ती है, माफ कर देगा। हमारा तो चाचा लगता है, मामा लगता है, उससे तो माफी मांग ही लेंगे, वो हमको तो माफ कर ही देगा। ऐसा सोचते हो, ये गलत है। ईश्वर आपका चाचा मामा नहीं लगता है। हाँ लगता है तो फिर वो पक्षपात रहित भी है, ये भी ध्यान रखें। कई माता पिता बच्चों को खूब अच्छा ठीक डिसिप्लिन में रखते हैं। बच्चे गलती करें तो उनको ठोकते भी हैं, हाँ या ना। हाँ, आपने भी ठोका होगा अपने बच्चों को। जब गलती करते हैं तो आप भी दंड देते हैं। क्यों दंड देते हैं? आप उनके दुश्मन हैं या मित्र हैं? मित्र हैं, उनका भला चाहते हैं, इसलिए दंड देते हैं, तभी वो सुधरेंगे। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बोलिए। बस तनाव से बचने का उपाय है ईश्वर को न्यायकारी स्वीकार कर लें। आप गलत काम नहीं करेंगे, दंड याद रखें। जब गलत नहीं करेंगे, दंड याद रहेगा तो गलत नहीं करेंगे। गलत काम नहीं करेंगे, तनाव होगा ही नहीं। और खाली तो बैठ नहीं सकते, कुछ तो करेंगे। दिन में कुछ ना कुछ काम तो करेंगे, खाली तो बैठ नहीं सकते। या गलत करेंगे या ठीक करेंगे। अगर दंड याद है तो गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो फिर ठीक करेंगे, ठीक करेंगे तो शांति मिलेगी। ये उपाय है। तो व्यवहार को ठीक करें। दिन में जितना भी जिनके साथ भी व्यवहार करना है, चाहे घर के लोगों से बाहर के, किसी के भी, कोई भी लोग हो, परिचित हो अपरिचित हो, मित्र हो रिश्तेदार हो संबंधी हो, कोई भी हो, सबके साथ ठीक ठीक व्यवहार करें, आपको शांति मिलेगी। काम करने से पहले 4 बार सोचें, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। 2 बार 4 बार सोचें, आपको अंदर से पता चल जाएगा। ईश्वर अंदर बैठा है, वो अंदर ही अंदर बता देगा ये काम गलत है। आपको भय शंका लज्जा होगी अंदर से, तो समझ लीजिए गलत है, उसको मत कीजिए। अच्छा काम होगा, सही होगा तो आनंद, उत्साह, निर्भयता, अंदर से ऐसी अनुभूति आएगी। ये ईश्वर की ओर से। तो ईश्वर कह रहे ये काम ठीक है, कर लो। बस वो अच्छे अच्छे काम करते जाओ जिसमें ईश्वर की ओर से समर्थन मिले, बस वो काम करना है। तो देखो आपको आनंद आएगा, आपको चिंता टेंशन सब खत्म, मन की शांति, खूब प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, किसी से कोई डर नहीं लगेगा, निर्भय होकर जिएंगे, तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। और फिर भी दिन में थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है, सब तरह के लोग मिलते हैं, थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है। तो अपनी अविद्या को दूर करें। अविद्या एक बहुत बड़ा कारण है टेंशन बढ़ाने का। शास्त्रों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, ठीक चिंतन मनन करें, अपनी अविद्या को दूर करें, तो आपकी वो बची बची टेंशन भी दूर हो जाएगी। और आनंद लेना हो तो ध्यान करें, 5 मिनट ध्यान करेंगे प्रैक्टिकल। चलिए, कमर सीधी, बैठ रहिए अपनी सीट पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन की शांति के लिए ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। 15-20 मिनट कम से कम सुबह, 15-20 मिनट शाम को, दोनों समय ईश्वर का ध्यान करें हर रोज, कम से कम 15-20 मिनट। अधिक करें तो और भी अच्छा है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना समय हो, रुचि हो, श्रद्धा हो, अनुकूलता हो, उतना समय लगाएं ईश्वर के ध्यान में। अब ध्यान के समय महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, संसार के विचारों को बंद करो, ईश्वर का विचार चालू रखो। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। एक विचार, ईश्वर संबंधी एक विचार बना रहे, इसका नाम ध्यान है। चित्त वृत्ति निरोध, सांसारिक विचारों को बंद करो, इसका नाम योग है। तो इस ध्यान योग में
सांसारिक विचार बंद करने हैं और ईश्वर का विचार मन में चालू रखना है। ध्यान की तैयारी। इन सांसारिक विचारों को बंद करने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जैसे रात को अंधेरा होता है ऐसा ही सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, हम कुछ देखना नहीं चाहते, इसलिए अंधेरे की स्थिति बनाई, आंखें भी बंद की, इसीलिए की कि बाहर की चीजें न दिखाई दे। बाहर की चीजें दिखेंगी तो उसका विचार आएगा, फिर विचार को रोक नहीं पाएंगे। और योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोधा, सांसारिक विचारों को रोको। इसलिए हमने आंखें बंद की, इसलिए अंधेरे की स्थिति बनाई ताकि कोई स्मृति भी न उठे, मन में भी कुछ चित्र न दिखाई दे, इसलिए अंधेरे की स्थिति मन में बनाई। ये ध्यान की तैयारी है। दूसरी बात, मन में सोचिए, आकाश का चिंतन करें, आकाश को देखिए अपने मन से, चारों तरफ दूर तक आकाश, खुला आकाश, उसका विचार करें। शून्य आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। अंधेरा और स्पेस, ये दो चीजें अपने मन में देखिए। इस पूरे आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। वही 6 वाक्य हम फिर से दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। हे ईश्वर आप एक हैं। हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। इस तरह से ध्यान की तैयारी करके अब हम एक छोटे मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वर का विचार मन में चालू रखेंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद।
स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जब 2-3 मंत्रों से इस तरह से ध्यान कर लें, फिर आगे गायत्री मंत्र है, उससे भी ध्यान कर सकते हैं। अर्थ सहित करें, जो भी मंत्र बोले उसका अर्थ अवश्य दोहराएं। फिर अधिक समय बैठना हो तो वैदिक संध्या है, ओम शन्नो देवी रविष्टय, इन मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें। मंत्र बोले, फिर उसका अर्थ दोहराएं, एक एक शब्द का अर्थ याद करें। पहले पुस्तक पढ़ करके, पुस्तक देख करके पढ़ते रहिए, जब याद हो जाए तब आंख बंद करके फिर ईश्वर का ध्यान करें। तो इस प्रकार से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत शांति मिलेगी, तनाव दूर हो जाएगा, चिंताएं कम हो जाएंगी, मन शुद्ध होगा, मन एकाग्र होगा। मन की एकाग्रता के कारण स्मृति शक्ति बढ़ेगी, आपकी वाणी में सुधार आएगा, काम क्रोध लोभ आदि दोष कम होते जाएंगे, आपके अंदर अच्छे गुण बढ़ते जाएंगे, सेवा परोपकार दान दया अनुशासन इत्यादि, आपका आचरण भी अच्छा बनेगा, सब प्रकार से लाभ होगा। तो 2 महीना करके देखिए, दोनों समय करें, प्रतिदिन सुबह भी और शाम को। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए, 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। तो प्रवचन को विराम देता हूँ, कुछ समय शंका समाधान के लिए है। आपके जो भी प्रश्न हो आप बारी बारी से पूछ सकते हैं। सब जानी हो गया, किसी को कुछ ठीक है। सब हाँ जी, बोलिए। करते हैं। इनको दीजिए, पंडित जी को। बहन जी, पंडित जी पहले उनको पंडित जी को। अच्छा, पीछे वाले दीजिए, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, मेरा ध्यान से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। जैसे हम लोग ध्यान करते हैं तो शुरुआत में ध्यान किया तो अच्छा नहीं लगा, 4-5 दिन बाद अच्छा लगने लगा, हफ्ते 10 दिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर स्थिति एकाग्रता नहीं बनती है। इसका क्या कारण रहता है? इसका कारण ये है कि जब आपका ज्ञान का स्तर अच्छा होगा, मन का ज्ञान का स्तर, मानसिक स्तर अच्छा होगा, तो आपका मन टिकेगा। मन में चिंता है, तनाव है, चंचलता है, कोई टेंशन है, कोई काम करना है वो हो नहीं रहा, तो वो जो स्थिति है वो आपके मन को बिगाड़ती है। कोई चिंता है, तनाव है, टेंशन है, कोई भय है, वो आपकी स्थिति को खराब करता है। उस वजह से फिर आपका मन नहीं लगेगा। तो कोई चिंता हो, तनाव हो, टेंशन हो, पहले उसको दूर करें, फिर निश्चिंत होकर के फिर बैठें, तब आपका ध्यान लगेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, राग द्वेष हो गया, वो आपको ध्यान नहीं करने देगा।
ध्यान के समय उसी का विचार आएगा, बार बार वही विचार आएगा कि वो आदमी बहुत दुष्ट है, उसने बहुत परेशान किया उसको मजा चखाएंगे। बस फिर वो इसी प्लानिंग में आप लगे रहेंगे, ध्यान नहीं हो पाएगा ईश्वर का। तो ये सारी बाधाएं दूर करें, मन को शुद्ध करें और ईश्वर का चिंतन दिन में 5 बार 10 बार करें, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, बस बीच बीच में हर घंटे में 1 मिनट के लिए ईश्वर को याद कर लें। तो ईश्वर से आपका संपर्क बना रहेगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, सात्विक बनेगा। तो ये दिन भर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए ईश्वर को याद करें। तो जैसे जैसे आपका मन शुद्ध रहेगा, ईश्वर से कनेक्शन बना रहेगा, तो फिर शाम को आपका मन अच्छा होगा, तब आप ध्यान करेंगे। रात को भी 5 मिनट बिस्तर पे बैठ के गायत्री मंत्र का पाठ करें, फिर ईश्वर को याद करते हुए सो जाएं। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले ईश्वर याद आएगा, आपका मन अच्छा होगा। और संसार की बात ना सोचें, जब तक ध्यान नहीं कर लें तब तक संसार की बात ना सोचें। नाना धोना करते रहे, गायत्री मंत्र बोलते रहे, मन को कंट्रोल में रखें, सत्व को ही बनाए रखें, फिर ध्यान में मन टिकेगा। जी हाँ, और जिसका प्रश्न हो दीजिए। नमस्कार स्वामी। नमस्ते। सुख दुख का तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण सृष्टि में मिलता है जी। मोक्ष का सुख का प्रमाण कैसे मिलेगा मुझे? प्रमाण कई तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण, चौथा शब्द प्रमाण। कई सारे प्रमाण हैं। क्या आप इन प्रमाणों पर विश्वास करते हैं? प्रमाण तो प्रत्यक्ष पे तो ज्यादा होता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा कम हो जाता है। शब्द प्रमाण को आप मानते हैं? शब्द प्रमाण, किसी सत्यवादी का वचन, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं जी। उसको आप मानते हैं? हाँ। ईश्वर को मानते हैं? हाँ। वेद ईश्वर का संदेश है, इस बात को मानते हैं? जी। मानते हैं। तो वेद में लिखा है, ईश्वर ने बता रखा है कि मोक्ष होता है, पर ऐसे ऐसे समाधि लगाओ मोक्ष मिलेगा। तो ये शब्द प्रमाण है। वेदाहम एतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा अरस्ता तमेव विदित्वा कि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। 31वां अध्याय यजुर्वेद 18वां मंत्र। तो ये प्रमाण है। धन्यवाद। और बोलिए। जी नमस्ते। हमने ऐसे सुना है कि ईश्वर दयालु, माइक पास में। हाँ, ईश्वर दयालु होता है। ठीक। ठीक है, लेकिन अगर वो दयालु है तो फिर हमको माफ कर देंगे ना, और आज न्यायाधीश है तो माफ भी नहीं करेंगे। तो दयालु का मतलब माफ करना नहीं है। आपके माता पिता ने कभी जीवन में आपको डांट लगाई गलती करने पर? हाँ। क्यों लगाई? वो आपके दुश्मन है? नहीं। आपके मित्र है ना? जी। वो आप पर दया भावना रखते हैं या नहीं रखते? हाँ। दया रखते हैं, इसीलिए आपको डांट लगाई। ये गलत काम है, ऐसा मत करो, ठीक काम करो। जो मन में, व्यक्ति के मन में भावना होती है कि इसका भला हो, इसका नाम है दया। और ऊपर से डांट फाट करके थप्पड़ मार के उसको ठीक ठाक करना, ये है न्याय। ईश्वर दयालु है या नहीं? वो हमारा भला चाहता है या नहीं? जब भला चाहते हैं ईश्वर तो फिर वो दयालु हो गए। गलती माफ करना ये दया नहीं है। माफ करने से तो उल्टा और बिगड़ेगा बच्चा। अगर एक बच्चा गलती करता है, उसको माफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पहले दिन वो गिलास तोड़ेगा, दूसरे दिन शीशा तोड़ेगा खिड़की का, चौथे दिन टीवी स्क्रीन छोड़ेगा, 5वें दिन आपका सर फोड़ेगा। वो तो बिगड़ता जाएगा, वो नहीं सुधरेगा। दंड देने से सुधरता है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। ये वेदों का सिद्धांत है, ऋषियों ने बताया। तो ईश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी है। वो हमारा भला चाहता है, इसलिए वो दयालु है। और जब हम नहीं मानते फिर भी गलतियां करते हैं, फिर ठोक ठोक के सीख करता है वो। इस तरह से वो न्यायकारी भी है। तो दया और न्याय में कोई विरोध नहीं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी। ठीक। और एक और बात, जैसे बोलते हैं कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक। मतलब उनकी रजा संसार में कुछ नहीं हो रहा, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हाँ, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो वो भी उन लोगों का ही। हाँ, तो आप ये प्रश्न पूछना चाह रही हैं, जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, हाँ। तो हमको दंड क्यों? मतलब हाँ, गलती करने पर हमको दंड क्यों? फिर वो दंड भोगे ना, हम क्यों भोगे? गलती तो उसने करवाई। नहीं, मतलब वो चाहते तो हम गलती ना करें ना, ऐसा। ईश्वर तो चाहते हैं कि आप गलती मत करो, इसलिए वो आपको सावधान करते हैं।
जब आप गलती करते हैं तो अंदर भय शंका लज्जा उत्पन्न करते हैं। ईश्वर की लिमिट यहाँ तक है, सिर्फ सूचना देना, आपको सावधान करना। ईश्वर ने सूचना दी कि आप गलत काम कर रहे हैं, मत करो, बस। फिर आगे आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। आप ईश्वर के सुझाव को नहीं मानते, फिर गलती करते हैं तो ठीक है, कर लो, बाद में फिर नंबर कटेंगे। विद्यार्थी परीक्षा में गलत आंसर लिखेगा तो नंबर कटेंगे। परीक्षक क्या गलत आंसर लिखते हुए विद्यार्थी को रोक सकता है? तो ईश्वर भी नहीं हमारा हाथ पकड़ेगा, वो कहेगा ठीक है कर लो, बाद में नंबर काटूंगा। इसलिए वो काट लेता है, फिर सूअर कुत्ता बनाएगा। ठीक, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से नहीं है, हमारी भी मर्जी है। ईश्वर ये चाहता है कि सब लोग अच्छे काम करें, फिर हमारी मर्जी है, हम अच्छा करें ना करें, हम स्वतंत्र हैं। अच्छा करेंगे तो इनाम मिलेगा, गलत करेंगे तो दंड मिलेगा। जी हाँ बोलिए, वो पीछे वाले पूछ रहे हैं। ओम स्वामी जी, जी जब जीवन में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती है तब तो ईश्वर ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उस समय इंसान का ईश्वर के प्रति मोह या वो तड़प वो कम हो जाती है, या ये सोचने लगता है कि यार ये सब बकवास है। तो ऐसा कोई मजबूत रास्ता बताओ ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में अडिग बने रहे, ईश्वर पे आस्था बनी रहे। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब लोग ईश्वर को दोष देते कि ईश्वर ने ये नुकसान करवा दिया, वो करवा दिया, ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। जो भी नुकसान हुआ वो ईश्वर ने किया या मनुष्य ने? वो तो मनुष्य ने किया। फिर ईश्वर पे क्यों दोष लगा रहे हैं? गलती तो आपकी है, आप अपनी गलती ठीक करो। अन्याय करते मनुष्य लोग, आरोप लगाते हैं आप ईश्वर पे, इसका और दंड मिलेगा। इसलिए ईश्वर पे आरोप मत लगाइए। जो भी नुकसान हो रहा है, मारपीट हुई, अन्याय हुआ, जो भी हुआ वो दूसरे मनुष्यों ने किया, साथी लोगों ने, दुष्टों ने। वो कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए वो आपका नुकसान करते हैं। तो इस बात को समझें कि जो हमारा नुकसान हो रहा है वो मनुष्य लोग कर रहे हैं, ईश्वर इसका दोषी नहीं है। जी, तो आप ईश्वर पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप तो ये माने कि भाई इन दुष्टों ने हमारा नुकसान कर दिया, आप अपनी पूरी सुरक्षा रखें, पूरी सावधानी रखें, वो ना कर पाए, उसके बावजूद भी उन्होंने नुकसान कर दिया, तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करें, योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्बेदत्मा, उसको हम आपके न्याय पर छोड़ दें, आप जरा हिसाब कर लेना, आगे के लिए फिर सावधान हो जाए। तो ऐसे करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो आप ईश्वर पे गुस्सा नहीं करेंगे, नास्तिकता नहीं आएगी, और बुद्धिमत्ता से पुरुषार्थ करेंगे, बहुत सारे दुख से बचकर चलेंगे। ऐसे करना चाहिए। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद, नमस्ते। और कोई प्रश्न आपका है? हेलो, माइक ले लीजिए, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी नमस्ते। हमने कई जगह पे पढ़ा है कि क्षमा इज आभूषण ऑफ पीस। जी जी। तो अब आप बोल रहे हैं कि दंड देना देना जरूरी है, तो जी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समाज में एक वर्ग है जिसका नाम है ब्राह्मण, दूसरा वर्ग है जिसका नाम है क्षत्रिय। तो जो क्षमा करने वाला काम है ये ब्राह्मण के लिए है। ब्राह्मण क्षमा कर देगा, वैश्य भी कर देगा, शूद्र भी कर देगा, वो माफ कर देंगे। क्षत्रिय नहीं करेगा, उसकी ड्यूटी अलग है। क्षत्रिय माफ करने अगर लग जाए तो ये पुलिस और सेना हटा दो, फिर 1 घंटा टीवी दिखावा। 1 घंटे के लिए भारत में पुलिस हटा दीजिए, आईपीसी हटा दीजिए, सेना हटा दीजिए, फिर आप ठीक ठाक सुरक्षित जी लेंगे? क्यों? अब क्या हुआ? माफ करो ना सबको, सबको माफ करो, जो गलती करे माफ। आप 1 घंटा नहीं जी सकते, ये दंड है जो लोगों के अंदर दिमाग में भय पैदा करता है कि हम गलती करेंगे पुलिस पकड़ लेगी, कोर्ट में केस होगा, हमको जेल हो जाएगी। उस दंड के भय से ही लोग सुधरे हुए हैं, उसी कारण से वो ठीक ठाक चल रहे हैं। नहीं तो 1 घंटे में तो दुनिया को तहस नहस कर देंगे। इसलिए क्षत्रिय को ड्यूटी दी है, अपराधियों को पकड़ो, उनको ठोको, जेल में डालो, धुनाई करो, पिटाई करो, जेल में डालो, गोली से उड़ाओ, तोप से उड़ाओ, फांसी पे लटकाओ, तभी सुधरेंगे ये लोग। तो क्षत्रिय का काम दंड देना, बाकियों का काम थोड़ा सहन करना। थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, थोड़ा सहन कर लो, माफ कर दो, फिर या तो राजा को शिकायत करो या ईश्वर को करो। न्याय तो सबको चाहिए। आपको न्याय चाहिए, हाँ या ना?
बस तो चाहिए तो फिर उसको अपराधी को दंड तो देना पड़ेगा, तभी न्याय होगा। आपके नुकसान की पूर्ति होनी चाहिए, अन्यायकारी को दंड मिलना चाहिए, दोनों को मिलाकर न्याय कहलाता है। तो दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, इसलिए दंड देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा हमें सहन भी करना चाहिए। दोनों बात, ईश्वर सहन नहीं करेगा, वो दंड देगा, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करेगा। कर्म का फल देने का जब समय आए तब तक के लिए वो फल की देने की समय की प्रतीक्षा करेगा, लेकिन दंड जरूर देगा। वो माफ नहीं करेगा, वो छोड़ नहीं देगा। हम छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, ईश्वर नहीं छोड़ेगा। अगर ईश्वर ने माफ करना शुरू कर दिया तो सब अपराधी हो जाएगा, कोई भी ठीक से नहीं चलेगा। ये बात। हाँ जी, और एक बात बोलिए जी। नमस्ते, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते। अभी हम लोग कभी जो माइक नहीं चल रहा। हम लोग जो अभी मंत्र पढ़ते हैं कभी कभी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, तो उसका अभी मतलब क्या होता है? गुरु जो ये जो श्लोक है, ये श्लोक गलत है। इसका जो लोग इसका अर्थ निकालते हैं वो गलत है। वो क्या कहते हैं? गुरु क्या है? गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, जो सामने गुरु बैठा है शरीरधारी, ये ब्रह्मा है। लोग ऐसा अर्थ करते हैं, जो शरीरधारी गुरु सामने बैठा है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, और ये साक्षात परम ब्रह्म है जो सामने बैठा है शरीरधारी। हम इस गुरु को नमस्ते करते हैं, तो ये तो गलत है। जो शरीरधारी है वो गुरु परमात्मा तो है नहीं, ना वो ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ना वो साक्षात परम ब्रह्म है। ये झूठ है। इसका सही अर्थ सुनिए। जो विष्णु है वो असली गुरु है, जो ब्रह्मा है वो असली गुरु है, सबका गुरु है। जो महेश है वो सबका गुरु है। जो साक्षात परमात्मा समाधि में अनुभव होता है वो सबका गुरु है। हम उस परमात्मा सर्वव्यापक गुरु को नमस्ते करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये ठीक है। ऐसे करते हैं। और कोई प्रश्न? ओम नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। आज इंसान परेशान क्यों है ये बता दें तुमको। हर काम अपनी मर्जी का हुआ चाहिए। हम परेशान इसलिए हैं, हम चाहते हैं बच्चे हमारी तरह बने जी। बच्चे संस्कार नहीं लेते, बच्चे संस्कार वाले नहीं बनते जी। अब घर में जैसे हम 4 प्राणी हैं जी, तो मेरा उद्देश्य है भाई सुबह उठ के अपना योगाभ्यास करो, परमात्मा ध्यान करो, सुबह शाम संध्या करो जी। भगवान का भी नाम ले लिया करो जी। लेकिन वो नहीं करते, उनका लाइफ स्टाइल अलग है। ठीक है। हमारी बहू रानी की मजबूरी है कि कभी रात की ड्यूटी है, कभी सुबह की, कभी दोपहर की, उसको तो आपकी शंका बताइए। शंका क्या तो पूछना मेरी चाहते हैं? शंका ये है कि हमारे बच्चे हमारे अनुसार क्यों नहीं सकती हैं। अब घर में 4 प्राणी है, एक योगा करता है, एक ध्यान करता है और 3 नहीं करते। समझिए, अब इसका उत्तर सुनिए। आपकी शंका यह है कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपकी इच्छा अनुकूल काम क्यों नहीं करते। इसका उत्तर है, न्याय शास्त्र में एक शैली है। वो शैली ये है कि जब कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो उसको समझाने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधा सीधा उत्तर दे दो, दूसरा है उससे काउंटर क्वेश्चन करो, प्रति प्रश्न। आपके प्रश्न के बदले में मैं एक और प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर आप बताएंगे, ठीक ठीक ईमानदारी से बताएंगे, तो चुटकियों में समाधान हो जाएगा। और अगर नहीं बताएंगे तो फिर समाधान नहीं होगा। अब मैं आपसे दूसरी शैली से काउंटर क्वेश्चन करूंगा, उसका उत्तर आपको ईमानदारी से ठीक ठीक देना है। क्या आप 100% किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा से जी सकते हैं? 100% दूसरे की इच्छा से नहीं जी सकते। क्या 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? इसलिए आपके परिवार के लोग भी 100% आपकी बुद्धि से नहीं जी सकते। ये उत्तर है। आपकी इच्छा से नहीं जी सकते। उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी बुद्धि है, उनको जो ठीक लगता है वो करेंगे। तो उनको कैसे सुधारें? नहीं सुधार सकते। आप खुद को सुधार लो, उतना ही बहुत है। अपना ध्यान रखो, मुझे ठीक चलना है। दूसरों को सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। माने नहीं माने कोई आग्रह नहीं, मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, उनकी अपनी बुद्धि है। यही तो स्वतंत्रता है। हो गया? और कोई प्रश्न? हाँ जी, दीजिए, माइक दे दीजिए उनको दे दीजिए, माता जी को जो पूछ रहे हैं। सादर नमस्ते जी स्वामी जी। नमस्ते। मैं पूछ रही थी
जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहते हैं बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्या होती है? ना, इतनी नहीं होती जितनी लोगों ने बहका रखा है, जितना डरा रखा है इतनी नहीं होती, बहुत मामूली होती है। और जिसको ज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होता है उसको उतनी तकलीफ कम होती है, जिसका ज्ञान का स्तर जितना कम होता है उसको थोड़ी ज्यादा होती है। बाकी इतनी नहीं होती कि 100 बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, खाम खा डराते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल भ्रांति, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहे। नमस्ते जी। जी नमस्ते। व्यवहार में जैसे काम हो गया या बिजनेस हो गया, हमें पता है कि हमें सही करना चाहिए, मगर हमारे साथी जो रहते हैं वो गलत करते रहते हैं और ऊंचे डिग्री जाते रहते हैं। तो हमें पता है कहीं पे स्टक हो जाते हैं या नीचे आ जाते हैं, पता है, मगर हमारी ग्रोथ नहीं होती है, तो उसका क्या समाधान है? आप गलत काम नहीं करते इसलिए आपकी उन्नति नहीं होती। आपके साथी लोग गलत काम करते हैं, उनको प्रमोशन मिलती है। तो देखिए वो इस समय गलती कर रहे हैं और वर्तमान में धन सम्मान आदि आदि प्राप्त कर रहे हैं। आप ईमानदारी से चल रहे हैं, इस समय आपको कष्ट हो रहा है, प्रगति कम हो रही है, पैसा कम मिल रहा है, सम्मान कम मिल रहा है, प्रमोशन कम मिल रही है, ठीक है ना। अगर आप इस समय ये सब तपस्या कर लेंगे तो भविष्य में एक तो वर्तमान में आपकी शांति बहुत अधिक होगी, मन में शांति होगी, वर्तमान का ये लाभ, और भविष्य में भी पूरे जीवन आपको शांति रहेगी, आप सुखी रहेंगे। वो लोग टेंशन में रहेंगे, पैसा कमाएंगे पर टेंशन में रहेंगे। और इसका अगला फल ये होगा कि आपका अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। जो आप ईमानदारी से चल रहे हैं, पैसे कम मिलेंगे, सम्मान कम मिलेगा, पद भी कम मिलेगा, पोस्ट भी कम मिलेगी, लेकिन भविष्य बहुत अच्छा होगा। भविष्य में अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। ये लोग जो साथी आपके गड़बड़ कर रहे हैं, ये पैसे कमा लेंगे, बंगला बना लेंगे, कार खरीद लेंगे, खा पी के मौज करेंगे। एक तो अंदर से टेंशन में रहेंगे, दूसरा इनको अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। बैल का, घोड़े का, गधे का, सांप का, बिच्छू का, शेर का, भेड़िए का, ऐसा जन्म मिलेगा। अब दोनों बातें आपके सामने, जो आपको समझ में आए वो कर लो, ठीक है, जो समझ में आए वो कर लो। नमस्ते जी नमस्ते। मैं विकास बत्रा, लुधियाना, पंजाब से। जी जी बोलिए। बड़ा सौभाग्य मिला यहाँ के आपके प्रवचन सुनने का। खाना में भी बहुत अवसर मिलता रहता है आपको सुनने का। आपके आज के प्रवचन से एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आप उचित समझे तो जरूर जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जैसे संसार के सुख है वो 20%, 25%, 40% है, और जो परम सुख 100% है वो परमात्मा के पास। जी जी। तो क्या मनुष्य जो एक विद्यार्थी है जिसको जो अभी 10%, 20% वाली स्टेज पर है, उसको संसार में ठीक तरह से विचरण करते हुए उस 40%, 50%, 60% को प्राप्त करते हुए 100% तक जाना उचित है, या इन सबको छोड़ के सीधा ही 100% का प्रयत्न करना हो? सीधा नहीं जाना चाहिए जी। जहाँ पर है पहले उस पर स्टेबल होना चाहिए। धीरे धीरे इसको समझना चाहिए कि मुझे 100% सुख चाहिए और यहाँ मिलता नहीं। सोचते रहें, विचार करते रहें, कोशिश करते रहें। जब धीरे धीरे समझ में आ जाए फिर उधर टाइम मारनी चाहिए, फिर उधर उस दिशा को पकड़ लो। जब तक समझ में नहीं आए झटके से नहीं तोड़ना, नहीं भागना, ठीक। धन्यवाद। समय आप देख लीजिएगा, जब तक चलाना हो। और ठीक है माता जी, समय की जिम्मेदारी वो पीछे से पूछ रही है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। जी नमस्कार जी। मेरा जी अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट किसी ऊपर ही होंगे अपनी एज। हाँ जी हाँ जी। हम पॉइंट ये है कि जैसे लोगों को बच्चों को जीना तो सिखाना है, माइक नजदीक कर, बच्चों को जीना तो सिखाना है, ठीक है, जो जिंदगी का जीने का तरीका है, ठीक है, वो स्कूलों में तो सिखाया नहीं जाता, ठीक है। आप जो बता रहे हैं, अब हम आधे लोगों की उम्र हो चुकी है, अब तो जिएंगे, ठीक है, बट बच्चों को जो मतलब जीने के तरीके जो सिखाए जाए वो कैसे सिखाए, मतलब इन सेंस आपकी कोई इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ हमारा काम हो गया, समझ गया। आप ये पूछ रहे हैं बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दें। हम तो बड़े हो गए, हमने तो जी लिया जो जीना था, बच्चों को सिखाना कैसे सिखाए, उसका उत्तर है उन हाँ क्या पूछ रहे हैं? सिखाना हमने मतलब ऐसी कुछ जगह होनी चाहिए जो बच्चे स्कूल टाइप के मतलब कि यहाँ पर ये इनको ये भी सीखने को मिले, जो आप ये जो अध्यात्म की बात है स्कूल टाइप। हाँ,
तो उसका उत्तर है उनको यहाँ आर्य समाज में लाए। जो चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जा रही वो यहाँ सिखाई जाएगी। देखिए आपके पास में खड़े बच्चे अभी आपके सामने प्रोग्राम पेश करेंगे, बस यहाँ लाइए, यहाँ वो सीखें जो स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा वो यहाँ सिखाएंगे, यहाँ लाइए उनको। ये आपके प्रश्न का उत्तर सीधी बात है, सीधी बात है, सीधी बात है, सीधी बात सीधी बात करिए आप। सीधी, मैं सीधी कह रहा हूँ, यहाँ लाओ सीधी बात है, सीधी बात, यहाँ लाओ, यहाँ सिखाएंगे। हम 2 प्रश्न और लेंगे। स्वामी जी यहाँ पर 2 और दिन हैं अभी अतिरिक्त दिन, जिनको उनसे अलग से संपर्क करना है और उनके पंडित अरविंद देव जी से संपर्क कर लें और उनसे शंका समाधान समय ले लें और समय दे दें। हाँ, क्योंकि ये तो हमारा शाम तक भी अगर हम स्वामी जी से शंका समाधान के लिए बात करते रहे तो चलता रहेगा और बहुत आनंद आएगा, बहुत लाभ भी हो रहा है हमारा। तो पंडित जी आपका प्रश्न था? बहुत छोटा सा प्रश्न। हाँ बोलिए। ये है कि जो माइक पास में। हाँ, जो लोग अन्यायकारी हैं, मांसाहारी हैं, बचपन से घरों में खा रहे हैं, इस तरह का जी रहे हैं जीवन, ईश्वर का पता नहीं है उनको, ठीक है, तो वो लोगों को कुछ एहसास ही नहीं होता कि हम जो हैं गलत कर रहे हैं। ठीक बात। तो उनको एहसास कैसे होगा? ऐसे होगा कि आपको वैदिक शिक्षा चालू करनी पड़ेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे उनको बताना पड़ेगा कि एक ईश्वर है, वो न्यायकारी है, अंडे मांस मत खाओ, चोरी मत करो, पक्षपात मत करो, अन्याय मत करो, वरना भगवान सुअर बनाएगा, सांप बनाएगा, बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा। ऐसे उसको दंड सिखाना पड़ेगा। दंड समझ में आएगा तो आदमी सुधरेगा, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। आखिरी सवाल है किसी का? हाँ, वो पीछे से बहन हाथ ऊंचा कर। अब आप अंतिम प्रश्न पूछें, समय के अनुसार चलना है, फिर भोजन के बाद जिसको पूछना हो बाद में पूछ लीजिए। ये आखिरी सवाल। नमस्ते। नमस्ते। आप जो बोले कि हम बच्चों को डराएं, जिसको जो गलत करता है उसको हम ये समझाएं कि तुम्हारे को अगले जन्म में ऐसा होगा, लेकिन हर कोई ये सोचता है कि ये जन्म अगला जन्म किसने देखा है? मैं दिखा दूं? आप देखना चाहते हैं? चाहते हैं? अभी 3 मिनट में दिखा दूंगा। 3 भी नहीं, 2 मिनट में 3 सवाल पूछूंगा, अभी आपको यही अगला जन्म दिख जाएगा। क्योंकि लोग ये सोच के गलत काम करते हैं कि ये जन्म है, इसी में खत्म, अगला जन्म किसने देखा, किसी ने वापस आके नहीं बताया। मैं अभी दिखा दूंगा, जन्म आप अपने मुंह से बोलेंगे अगला जन्म होता है, आप अपने मुंह से बोलेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मेरा पहला प्रश्न, आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कर्मों का फल है? कर्मों का फल। राइट। दूसरा सवाल, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये ठीक नियम है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? पहले कर्म बाद में फल। तो आपने 2 बात स्वीकार कर ली, ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, कर्मों का फल है। आपने कहा कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। तीसरा और आखिरी सवाल, आपको पैदा होते ही शरीर मिल गया, पैदा होते ही शरीर मिला और ये कर्मों का फल है, तो जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? बोलिए, कब किए थे? ये तो इस चीज का देखो आप समझ चुके हैं, आप बोलना नहीं चाहते। नहीं, आपकी बात ठीक है कि मेरी बात ठीक है, बोलिए ना, उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? उत्तर दीजिए ना, कब किए थे? पिछले जन्म में। बस तो हो गया सिद्ध, पिछले जन्म 2 जन्म सिद्ध हो गए, कर्म किया पिछले जन्म में, फल नहीं है और क्या करेंगे बता दीजिए। ये देख लो अपनी आंख से, ये अगला जन्म है, ये आपके पिछले जन्म में किए कर्मों का अगला जन्म है। अपनी आंख से प्रत्यक्ष देख लो सब लोग, ये आपका अगला जन्म है। और जो घोटाले कर रहे हैं उनका अगला जन्म, बाहर निकलो सड़क पे दिखेगा, सुअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, ये उनका अगला जन्म है। जो घोटाले कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका ये अगला जन्म है, मनुष्य बने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सबका अभिवादन करते हुए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ही सिंपल सरल भाषा में और बड़ी अच्छे तरीके से बात को समझा दिया। 2 मिनट 3 मिनट तो बात करने में लगे, मैं सोचती हूँ कि आधे मिनट में ही अगले जन्म का दर्शन करवा दिया। एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं,
एक को पैदा होते ही सारी दुनिया की फैसिलिटीज है उसके पास, और दूसरे बच्चे की माँ के पास, उसके पास पानी भी शायद नहीं होता उस टाइम पर, तो कुछ तो उसके पीछे रीजन है। वो गर्भ और उसका पिछला जन्म कितना अच्छा हो अगर ये ईश्वर की प्रतीति हर पल हर क्षण हमारे पास हो। आजकल मॉल्स में सब जगह पर कैमरास लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास। किस लिए? कि जो कोई गलत काम करे वो पकड़ा जाए। कभी कभी लाइट चली जाती है, फॉल्ट पड़ जाता है तो काम नहीं भी करते, पर ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा 24/7, कहीं कोई त्रुटि, the very word doesn't apply to it, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। बस सिर्फ कमी यहाँ है कि हम अपनी आंखों से उस ईश्वर को देख नहीं पाते। जब वो इन आंखों का विषय ही नहीं है, वो केवल अनुभव करने की चीज है, उसको अपने अंदर अनुभव करके तो देखें। बहुत सुंदर मंत्र है, अगर मैं गलती नहीं खाती शायद यजुर्वेद का है। परमात्मा स्वयं कहते हैं तो अन्ना विदात इमं जजान अन्यत्र युष्माकम अन्यत बभूव, कि वो अथर्ववेद का तो नहीं है, या ऋग्वेद या यजुर्वेद। अथर्ववेद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो याद किया है, ये मैंने किया है जो महर्षि दयानंद जी की किताब है आर्यभीविनय, तो उसमें सिर्फ ऋग्वेद और यजुर्वेद है, दो ही मंत्र है, और मोस्ट प्रोबेबली ये शायद ऋग्वेद का। तो वहां पर वो ये कि आपके अंदर है, अन्यत्र अलग है आपसे, युष्माकम आप में, अन्यत बभूव अंदर है पर आपसे अलग है। जो तीसरे आसमान में या ऊपर या इधर उधर जो हम लोगों को आदत पड़ी है, हम जो भगवान को सब मानते हैं, तब भी जब कुछ ईश्वर की बात करते हैं तो आंखें हमारी ऊपर ही जाती हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है कि अच्छा कार्य ऊपर ही होता है, इन द सेंस कि ऊपर के स्तर का होता है। शायद कहीं इंसान में ये भावना होती होगी, परंतु अगर हर पल हर क्षण हम उसको अपने अंदर अपने साथ इस समय भी जान रहे हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अब स्वामी जी के सामने बैठे हुए कितने लोग मोबाइल यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें डर है कि हमारी और कुछ नहीं तो क्या रेपुटेशन होगी, स्वामी जी पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो वो परमात्मा तो हर समय हमारे इंप्रेशंस देगा। इस बात को अगर हम जान जाएं तो हम उसको हर पल जानते हुए गलत कामों से बचेंगे और उसी का सहारा लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम संभारे मनुष्यों में देखते हैं, हम में से कभी किसी ने किसी भिखारी को भिखारी से मांगते देखा? किसी ने कभी किसी भिखारी को, दो भिखारी चार भिखारी इकट्ठे हैं, कभी किसी को मांगते देखा कि एक भिखारी दूसरे से मांग रहा हो कि आज मुझे कुछ नहीं मिला, चल तू ही दे दे कुछ? हम क्या कर रहे हैं? हम भिखारी से भी शायद कुछ नीचे हैं। हम मनुष्यों से ही उम्मीद करते हैं, और वो मनुष्य साथी हमारे, वो स्वयं तो ईश्वर से ही मांग रहे हैं या दूसरे से, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सहारा बने, जबकि सहारा देने वाला तो वही एक है, था भी और रहेगा भी। और वो कब? जब हम उसको याद करेंगे। कनेक्टिविटी तो हो। अगर हमने प्लग ही नहीं लगाया, घरों में हम सब लोग काम करते हैं, प्लग लगा दें हम मिक्सी का और चलाएं हम माइक्रोवेव, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो कनेक्टिविटी बनाएं, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, ईश्वर के साथ जुड़े, हर पल उसको याद रखें, तो ठीक काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे प्रवचनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है कि हमें बार बार ये चीजें याद दिलाई जाए, क्योंकि हम अच्छी बातें अक्सर जिनमें थोड़ा सा
तप करना पड़ता है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, वो हम भूल जाते हैं। तो मैं बहुत दिल से समाज की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ कि स्वामी जी हमें याद कर लेते हैं और हमें समय दे देते हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ स्वामी जी का। अब आगे का कार्यक्रम स्वाति जी करवाएंगी, हमारे बच्चों का प्रोग्राम, हमारी समाज